क्लास 11 की हिंदी कक्षा में कल हम लोगों ने भाषा अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में संक्षिप्त जानकारी पढ़ी थी। अभी देखते हैं विस्तार से, और आपको लिखना क्या है उसको भी मैंने नोट्स बनाया है। मैं इसे प्रश्न ना बना के एक नोट्स का रूप मैंने दिया है। पहले मैं इसको पढ़ के समझा दे रही हूँ, और जब जितना आपका सिलेबस है उसको मैं लास्ट में पीडीएफ दे दूँगी पूरा। देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है संचार। तो संचार किसे कहते हैं और संचार की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट एग्जाम में आपका संचार ही है। तो संचार संचार जो है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या घूमना। संचरण करना, विचरण करना, मतलब संचार मतलब घूमना। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करना। जैसे आप लोग भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं ना, सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। उसी तरह संचार की परिभाषा होगी, भाषा भी तो संचरित होती है एक जगह से दूसरे जगह। उसी तरह संचार की परिभाषा होती है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। थोड़ा सा भाषा की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया है। संचार की परिभाषा मतलब इसमें हम बोलेंगे कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखकर, बोलकर या किसी दृश्य श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनने वाले, जैसे रेडियो, दृश्य मतलब जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट। तो दृश्य श्रव्य मतलब किसी भी माध्यम से जब हम अपने संचार को, बात को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो वही संचार होता है। एक संचार शास्त्री हैं विल्बर्स, उन्होंने कहा है, उन्होंने संक्षिप्त परिभाषा दी है संचार की, कि संचार अनुभव की साझेदारी है। ठीक है। फिर दिया है संचार का हमारे जीवन में या संचार का महत्व क्या होता है। तो संचार वही व्यक्ति करता है जो जीवित रह सकता है, इसलिए संचार की पहला महत्व है कि संचार जो है जीवन की निशानी है। संचार हमें एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे से, हमारा लगाव होता है, एक दूसरे से हमारा संबंध बनता है, इसलिए संचार एक दूसरे से जोड़ता है। संचार एक दूसरे के बीच समय और दूरी को कम करता है, मतलब दृश्य श्रव्य माध्यम से जब हम अपनी बात एक दूसरे के पास भेजते हैं तो आ जाके बात करने से कम समय में, हम जैसे एग्जाम्पल में हम टेलीफोन से बात तुरंत का तुरंत कर लेते हैं, आ जाके उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच के बात करने में हमारा ज़्यादा समय और श्रम दोनों नष्ट होगा। तो संचार हमारे समय और श्रम की भी बचत करता है। जागरूकता बढ़ाने और मनोरंजन करने में संचार की अग्रणी भूमिका है। मतलब जागरूकता, जैसे आप इंटरनेट के आ जाने से, टेलीविज़न के आ जाने से हम लोगों को देश विदेश में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी तत्काल ही मिल जाती है, तो ये हमें जागरूक करता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। ठीक है। संचार का महत्व यही है। संचार का महत्व जीवन जीने की निशानी है, एक दूसरे को जोड़ता है, समय और श्रम की बचत कराता है, जागरूकता और मनोरंजन देता है। फिर दिया है संचार की तत्व, मतलब संचार में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो मिल करके एक संचार का प्रारूप देते हैं। तो संचार में सबसे पहले होना चाहिए स्रोत या संचारक। संचारक मतलब संचार में कोई बातचीत करने वाला तो होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं संचारक। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं संचारक हूँ। एक इसमें नया शब्द आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग कूटीकरण उसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होता है एनकोडिंग। मतलब जब हम किसी को, जैसे आप लोग किसी को कुछ कहना होता है और बाकी सारे लोग उस बात को ना समझें, तो उसके लिए जैसे हम कोई कोड बना देते हैं, ऐसा बोलेंगे तो इसकी मीनिंग ये होगी। तो उसी तरह जब संचार को पत्रकार एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो वो कोड बना के भेजते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कोड। तो जब भाषा को कोड चिन्हों में बांध दिया जाता है तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग के लिए महत्वपूर्ण है संदेश। जब संदेश मिलेगा तभी एनकोडिंग होगी। तो संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि संचार में जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में, इंटरनेट में जो कोई भी सूचना पढ़ते हैं वो सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। तो सबको ध्यान में रखकर ऐसी सूचना जो सभी के लिए सही हो, सब लोग उसमें रुचि रखें, इसलिए संदेश महत्वपूर्ण होता है। माध्यम, किस माध्यम से हम अपना संदेश कोड में करके भेजेंगे
वो माध्यम क्या होगा, टेलीफोन से देना है, समाचार पत्र से देना है, रेडियो से, टेलीविज़न से, इंटरनेट से, किससे, वो माध्यम महत्वपूर्ण होता है। प्राप्तकर्ता रिसीवर, मतलब वो संदेश किसे देना है, प्राप्तकर्ता होना चाहिए। और प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने के बाद उसकी डिकोडिंग करता है, एनकोडिंग का उल्टा। एनकोडिंग में हम संचार को, अपने संदेश को कोड में बांधते हैं, भाषा को कोड में बांधते हैं। डिकोडिंग में उस कोड को पढ़ते हैं, उस चिन्हों को पहचानते हैं जो कोड किया गया, तो उसको कूट वाचन कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिकोडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जब प्राप्तकर्ता उसकी डिकोडिंग कर लेता है, उसके बाद वो होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब होता है रिस्पांस क्या है, वो संदेश जिसको हमने दिया है उस पे उसकी प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रतिक्रिया मिलने पर ही जो संचारक होता है उससे पता चलेगा कि जो हमने संदेश दिया है वो कैसा था। तो प्रतिक्रिया हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है शोर, मतलब संचार प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल रही है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही हो तो उसे शोर कहते हैं। शोर को नायज भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है नायज किसे कहते हैं, ठीक है। शोर शब्द नहीं देगा, नायज देगा। नायज मतलब होता है कि जब संचार प्रक्रिया सही ढंग से संचरित नहीं होती है, उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम नायज कहते हैं, ठीक है। और इस संचार को यदि संक्षिप्त में हम दिखाना चाहें, जैसे कोई पूछे कि संचार के तत्व कितने होते हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना विस्तार से लिखने का, तो आप संक्षिप्त में इस प्रकार से लिख सकते हैं संचार के तत्व को, जैसे मैंने लिखा शोर, फिर उसके बाद पॉइंट देंगे स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, यही बस होता है इम्पॉर्टेंट। संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, ये है आपकी आज की वीडियो। इसके बाद हम लोग संचार के प्रकार कल पढ़ेंगे।